बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। ये एक छोटी सी वीडियो जो हमारा फर्स्ट हमने किया एंगुलर मेजरमेंट्स, उसमें से एक पार्ट रह गया था, तो ये आप लोगों को मैं दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, बेसिकली इस पार्ट के अंदर हमने लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज और लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का आपस में रिलेशन देखना है। ये मोस्टली आपके पास न्यूमेरिकल्स के अंदर या क्वेश्चंस के अंदर यूज होगी। बाकी इसकी जो डेरिवेशन है वो लॉन्ग का पार्ट नहीं होती, लेकिन आपने ये अच्छे से समझ लेना है कि इनका आपस में कैसे रिलेशन हम ड्राइव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टूडेंट्स देखें, अब हम इसमें ना रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज भी देख लेते हैं। ठीक है, कि लेट्स सपोज यही हमारे पास एक पॉइंट, एक पार्टिकल है या पॉइंट है, ये मौजूद है P1 पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हरकत करके P2 पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? P2 पे। और ये जो OP है, ये इसकी रेफरेंस लाइन है, यानी कि वो रॉड है जो हमारे पास सर्कल में मूव करेगा जब पॉइंट P1 से P2 की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, ये P1 से P2 ये है स्मॉल डिस्टेंस जो उसने कवर किया। P1 P2 ये वो फासला है। ठीक है, ओके। जब ये पॉइंट P1 से P2 आया तब इसका डेफिनेटली चेंज, एक कोई ना कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है। OP क्योंकि इस सर्कल में रोटेट करेगा तो इसका OP का क्या होगा? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। तो जो रिलेशन है हमारे पास S इज इक्वल टू R थीटा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा R डेल्टा थीटा। R इस सर्कल का रेडियस है और ये हमारे पास जो हमारा 9th वाला रिलेशन है L इज इक्वल टू R थीटा, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा था। ठीक है, अच्छा अब ये ना कोई लॉन्ग का पार्ट नहीं आता, ये सिर्फ आपको एक डेरिवेशन है छोटी सी कि कैसे लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अब अगर हम दोनों साइड्स पे फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, ठीक है, यानी कि टाइम इतना स्मॉल हो कि P2 और P1 तकरीबन इकट्ठे हों। आप इसको ऐसे बना लें कि P1 और P2 बिल्कुल क्या हो? साथ साथ हो। क्या हो? साथ साथ। ठीक है, तो टाइम इंटरवल इतना छोटा था, तब ये दोनों तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन में हरकत करेंगे और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, सॉरी फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के P2 अप्रोचेस टू P1, P2 और P1 बिल्कुल क्या हो जाएंगे? इकट्ठे। ठीक है, सो दे विल एक्ट एज स्ट्रेट पाथ, ये दोनों एक सीधे रास्ते के तौर पे एक्ट करेंगे। ठीक है, एंड विल गिव डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ये दोनों एक सीधे रास्ते के तौर पे, जब देखें ना दो पॉइंट बिल्कुल साथ साथ हो गए तो ये समझे कर्व है ही नहीं, ये एक सीधा रास्ता है जिसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, वो एक अलग बात है आगे जाके इसकी डायरेक्शन। तो हर पॉइंट पे अगर दो पॉइंट साथ साथ हैं तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स? उसके टेंजेंट होगी, सर्कल के क्या होगी? अगर हम यहाँ देखेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट। तो ये जो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी है, ये हमें फिर लीनियर वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एस ओवर टी, क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई लीनियर वेलोसिटी आर। ठीक है, और ये डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी ये होती है एंगुलर वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जो लीनियर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे टेंजेंट टू द सर्कल होगी। ठीक है, कहीं भी आप ले लेंगे ये क्या होगी? सर्कल के टेंजेंट। तो ये आपका रिलेशन आ गया V इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिमिट लगानी है हमने, यहाँ पे भी कि लिमिट क्या है? डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ पे भी हमने लिमिट लगानी है कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, सिमिलरली अब जब आपके पास ये रिलेशन आ गया ना V इज इक्वल टू आर ओमेगा, अब ये बुक में डेरिवेशन है, अगर आप दोबारा इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देना, डेल्टा टी से इधर भी और डेल्टा टी से इधर भी, ठीक है, तो ये अगर ये भी स्मॉल वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और टाइम से डिवाइड करें, लिमिट लगा दें, इधर भी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, ये स्टूडेंट होती है लीनियर एक्सेलरेशन। क्या होती है? लीनियर एक्सेलरेशन, जिसको हम ए लिखते हैं, आर वैसे का वैसे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ये कहलाती है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का क्या है? रिलेशन। लीनियर एक्सेलरेशन का भी सेम वही केस, जब ये पॉइंट क्लोज होंगे तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी? लीनियर एक्सेलरेशन होगी। v और अल्फा की डायरेक्शन ये, और एंगुलर का तो आपको पता है, जब आप इसकी रोटेशन वाली एक्सिस की गिर्द पकड़ते हैं तो जो थंब होता है ये हमारे पास
एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें उस फॉर्म में देगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां से हम जो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे लिख सकते हैं? हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है वो हमने पढ़ी है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब वेलोसिटी की जगह हम लिखेंगे ओमेगा एफ ओमेगा आई प्लस एक्सेलरेशन की जगह अल्फा टी, ठीक है। ये होगी इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस स्टूडेंट्स यहां पे हम लिखेंगे इसको डेल्टा थीटा, क्या लिख देंगे? थीटा, ठीक है। वी आई ओमेगा आई, ठीक है। वी आई को हम क्या लिखेंगे? ओमेगा आई ओमेगा आई टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की जगह हम लिखेंगे अल्फा और टी की जगह टाइम तो वही का वही रहेगा, ठीक है। जो थर्ड है ना वो है आई थिंक 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी 2 एक्सेलरेशन की जगह अल्फा, डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा, वी एफ ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। और मजे की बात यह है ये कहीं भी आपकी इस चैप्टर के अंदर यूज नहीं हो रही, ठीक है। वैसे बुक चेंज हुई है, मे भी यूज हो रही हो, लेकिन जो पुरानी बुक थी उसके अंदर ये सिर्फ लिखी हुई थी, ये कहीं भी यूज नहीं हो रही थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका एक सिंपल सा जो टॉपिक है लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन की आपस में रिलेशन, ठीक है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, होप्स आप लोगों को समझ आई होगी। तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को शेयर जरूर करना है। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।